Hey guys, Namaskar. Welcome back to my channel Simply Pallavi. I Pallavi, your mental wellness coach. आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आई हूँ and the topic is 5 important signs that you lack self love. बहुत इम्पोर्टेंट है अपने आप को प्यार करना एंड वही मैं इम्पोर्टेंट साइंस आज आपको बताऊंगी. द 5 इम्पोर्टेंट साइंस दैट यू आर नॉट लविंग योर सेल्फ द वे यू शुड लव योर सेल्फ. दैट मीन्स कि आप अपने आप को उस तरह प्यार नहीं कर रहे हैं जिस तरह आपको करना चाहिए फॉर अ गुड मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ ऑल्सो. तो बिना ज़्यादा आपका समय लिए हुए लेट मी स्ट्रेट अवे टेल यू द 5 इम्पोर्टेंट साइंस. उससे पहले इफ़ यू आर अ न्यू यूज़र प्लीज़ हिट द बेल बटन, सब्सक्राइब करें फॉर मोर लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ माई वीडियोज़ एंड इन टर्न ये मेरे लिए भी बहुत मोटिवेटिंग होता है. सो आई विल नॉट डिनाई दैट टू. एंड ऑफ कोर्स पसंद आए कंटेंट मेरे व्यूअर्स को तो लाइक करें, कमेंट करें, मुझे भी बताएं आपको कैसा लगा या कुछ नया आप मुझसे सुनना चाहते हैं तो. एंड शेयर करें विद समवन, शायद किसी को ज़रूरत है ये सुनने की इस वक्त एंड दैट मे बी अ बिगर हेल्प फॉर देम बाय यू. So now without any delay, let me straight away tell you the 5 important signs. Love someone the way you want to be loved. ये फ्रेज़ आपने बहुत बार सुनी होगी. दैट्स अ वेरी रोमांटिक लाइन बट मैंने इसको थोड़ा सा रिक्रिएट कर दिया है. इट इज़ लव योर सेल्फ द वे यू वॉन्ट समवन टू लव यू. अपने आप को आप उस तरह प्यार करें जिस तरह आप किसी और को चाहते हैं कि वो आपको प्यार करे. वो अटेंशन, वो केयर जो आप किसी और से चाहते हैं अपने लिए, वो आप खुद को दें सबसे पहले. बिकॉज़ अगर आप खुद से ही प्यार नहीं करते हैं सो दे आर हाईली चांसेस कि आप किसी और से भी उतनी ही ईमानदारी और उतनी ही शिद्दत और उतनी ही ओपन तरीके से प्यार नहीं कर पाएंगे. बिकॉज एट फर्स्ट प्लेस यू आर नॉट लविंग योर सेल्फ. So on this note, let me tell you the first very important point, that is over analyzing your behavior. अगर आप अपने आप के साथ बहुत क्रिटिकल हैं कुछ काम करने से पहले या करने के बाद, किसी से बात करने से पहले या करने के बाद आप अपने बिहेवियर को एनालाइज करते हैं. आपने क्या कहा, क्या नहीं कहा, कैसे कहना चाहिए था, ऐसे नहीं तो ऐसे कहता तो शायद मेरा इम्प्रेशन ज़्यादा अच्छा पड़ता एंड ऑल दैट. अगर आप बहुत क्रिटिकली अपने आप को पूरे दिन भर एनालाइज करते हैं और ये आपकी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट गो टू एक्टिविटी होती है दिन की, पूरे दिन की, या आपकी एक हैबिट बन गई है कि दिन भर रात में सोने से पहले आपको अपने आप को एनालाइज करना ही करना है या दिन में 10 बार अपने बारे में सोचना ही सोचना है. दैट मीन्स यू डू नॉट लव योर सेल्फ. आप अपने आप को इतना प्यार नहीं करते हैं जितना करना चाहिए. बिकॉज आप अपने आप को बहुत ज़्यादा क्रिटिकली जज कर रहे हैं और आपकी एक्सपेक्टेशंस अपने प्रति जो हैं वो आपसे नहीं जुड़ी हैं, वो लोगों से जुड़ी हैं, बाहर के लोगों से जुड़ी हैं, आपसे खुद से नहीं. सेकेंड, मास्किंग योर बिहेवियर. ये पहले पॉइंट से जुड़ा है. ऑफ कोर्स अगर आप अपने आप को बहुत क्रिटिकली जज करते हैं, ओवर एनालाइज करते हैं अपने बिहेवियर को, आप एनालाइज करते हैं कि मैंने ऐसा बोल दिया, मुझे ऐसा बोलना था तो शायद मेरे दोस्त और ज़्यादा बनते, मेरा इंप्रेशन अच्छा बनता, तो आप अपने रियल सेल्फ को कहीं ना कहीं हाइड कर लेते हैं. आप उसके ऊपर एक मास्क पहना देते हैं. दिस प्रोसेस इन साइकोलॉजी कॉल्ड मास्किंग योर बिहेवियर. दैट मीन्स जो आप हैं आपने अपने आप को कवर कर लिया है, छुपा लिया है और एक नया मुखौटा अपने सामने लगा लिया है. वो मुखौटा जो लोगों को पसंद है, जो जिससे लोग इम्प्रेस हो रहे हैं. आप वो बात करते हैं जिससे लोग आपसे इम्प्रेस हो रहे हैं, वो काम करते हैं जिससे लोग आपको अपनी गुड बुक्स में रखते हैं. बट आपका रियल सेल्फ, आपके मॉरल्स, आपके एथिक्स उनसे रेजोनेट नहीं करते. बट आप वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि सोसाइटी में आपका नाम बना रहे, आपके दोस्त आपको और ज़्यादा प्यार करें, आपके फैमिली मेम्बर्स. इनफैक्ट आप अपने आप को छोड़कर दुनिया में हर किसी इंसान से प्यार करते हैं, कनेक्टेड हैं, उनकी वैल्यू करते हैं, उनकी इम्पोर्टेंस रखते हैं और अपने आप को लीस्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं. वैसा करते हैं जैसा वो चाहते हैं, इंस्टेड जो आपका मन चाहता है वो आप इग्नोर कर देते हैं. दैट मीन्स यू डू नॉट लव योर सेल्फ द वे यू शुड एंड द इनफ अमाउंट दैट यू शुड. थर्ड, बॉडी शेमिंग. बहुत कॉमन है ये तो. सिंपल सी एक्सरसाइज बताती हूँ. आईने के सामने खड़े होइएगा या फ़ोन का फ्रंट कैमरा खोल के भी आप देख सकते हैं
और सिर्फ 5 मिनट तक कॉन्टिन्यूस आप अपने आप को देखें, बिना इधर उधर ध्यान लगाए, बिना कुछ बोले, सिर्फ और सिर्फ आप अपने बॉडी पर फोकस करें। द वेरी फर्स्ट थॉट विच कम्स इन योर माइंड वो आपको बताएगी कि आप अपने आप से कितना प्यार करते हैं या प्यार करते भी हैं या नहीं। अगर आप अपने ग्रे हेयर पहले नोटिस कर रहे हैं या आपका बेली फैट नोटिस कर रहे हैं, हेयर फॉल नोटिस कर रहे हैं, रिंकल्स पड़ रही हैं चेहरे पर वो नोटिस कर रहे हैं, दैट मीन्स आप अपनी बॉडी को उस तरह प्यार नहीं करते जिस तरह करना चाहिए। आप अपने आप को रादर वैसा प्यार नहीं करते जो आपको करना चाहिए, एंड यू डिजर्व दैट ऑल्सो, वेरी इंपॉर्टेंट। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन योर क्वालिटीज़, आप वो चाहते हैं, वो एक्सपेक्टेशंस में है जो आप बनना चाहते हैं अपनी बॉडी में, फिजिकल अपीयरेंस में, उसको देख देख कर आप रिग्रेट करते हैं जो करंट स्टेट में आप हैं। दैट मीन्स यू आर नॉट लविंग योर सेल्फ इनफ। और ये बहुत ज़रूरी है। ऑफ कोर्स हम सब अच्छा दिखना चाहते हैं, एंड दैट्स अ वे to love yourself. That should not be a criteria to love yourself. Fourth, pressurizing yourself for more. This also indicates your lack of self-worth. आप अपने आप को कितना कम आंकते हैं, ये उस पॉइंट को भी दर्शाता है। कितना इनएडिक्वेट अपने आप को समझते हैं ये भी बताता है, क्योंकि आप अपनी विनिंग, अपनी अकम्पलिशमेंट्स, अपनी छोटी बड़ी जो प्राइड मोमेंट्स हैं उनको इग्नोर करके सिर्फ और सिर्फ बड़े गोल्स की तरफ भागना पसंद करते हैं। सेलिब्रेशंस छोटी बड़ी चीज़ों का तो आपके दिमाग में आता ही नहीं है, बिकॉज वेन एवर यू विन समथिंग आपको लगता है कि इससे तो मुझे आगे जाना था। 96% स्कोर होने पर भी यू क्राई क्योंकि आपके 99% या 100% नहीं आए क्योंकि किसी और के आए थे और आपने 100% का गोल लगाया था। बट 96% इज़ अ ह्यूज स्कोर। आपसे नीचे शायद बहुत लोग होंगे जो 96 के आस पास भी नहीं पहुँचे होंगे, बट यू आर नॉट सेलिब्रेटिंग योर विक्ट्री, योर सक्सेस, बिकॉज उसके 2 रीज़न है। पहला, आपने अपनी क्षमता और अपनी रियलिटी चेक से बहुत हाई स्टैंडर्ड्स और गोल्स लगाए थे, जो अच्छी बात है टू एन एक्सटेंट, बिकॉज दैट गिव्स यू अ पंप टू गो हाई। सेकेंड, आप अपने आप को इतना लायक समझते ही नहीं हैं अंदर से दैट यू शुड सेलिब्रेट सम सक्सेस। थोड़ी सी भी सक्सेस मिले तो आप उससे और आगे बढ़ना चाहते हैं, टू प्रूव अदर पीपल दैट यू आर सो वर्दी ऑफ इट, क्योंकि आप अंदर से ये नहीं मानते कि आप इस चीज़ के लायक हैं। आपको लोगों से उस एप्रिसिएशन, उस एक्कोलेट्स की ज़रूरत है, इसलिए आप अपने आप को कंपेयर करते हैं, लोगों से आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको सबसे आगे रहना चाहते हैं। इनफैक्ट आई शुड से लाइक दिस, ताकि बाकी सब लोग सिर्फ और सिर्फ आपकी तारीफ़ करें, आपकी बातें करें, इंस्टेड कि आप खुद से अपने आप को प्रेज करें। यू सीक अप्रेजल्स, कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम अदर्स, फ्रॉम द पीपल अराउंड यू, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग दैट इन योर ओन सेल्फ। फिफ्थ, सेटलिंग योर सेल्फ फॉर लेस। ये पॉइंट बहुत कॉन्ट्रडिक्ट है जो मैंने अभी 4th पॉइंट आपको बोला, बट ये पॉइंट मैंने जान के रखा है और ये समझाने के लिए रखा है कि जितना इम्पोर्टेंट ये बात को ध्यान में रखना है कि आपको अपने लिए सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं होना है, उतना ही इम्पॉर्टेंट है ये बात ध्यान में रखना कि आप अपने आप को नेग्लेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। यू हैव टू मेक अ बैलेंस। जिस तरह गाड़ी के 4 पहिए अगर एक अलाइनमेंट में नहीं होंगे तो गाड़ी अच्छी नहीं चल सकती, उसी तरह आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में अगर आप एक बैलेंस नहीं बनाएंगे अपनी प्रायोरिटीज़, अपनी हैबिट्स, अपने मोटिव्स, अपने गोल्स को लेकर, तो भी आप एक सक्सेसफुल, हेल्दी, हैप्पी लाइफ नहीं जी सकते। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी पेशी आपको हमेशा अपने अंदर लगती ही रहेगी। ये पॉइंट इसलिए है बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल इंक्लूडिंग स्पेशली दी होम मेकर्स, आई विल से अबाउट देम, क्योंकि वो जब अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए अपना करियर छोड़ती हैं, फैमिली छोड़ती हैं, दूसरे शहर जाती हैं, दे लाइक टू सस्टेन दैट आइडेंटिटी एंड दे लाइक टू ब्लेम देयर फैमिली। ब्लेम या एक्सक्यूज़ मान लेते हैं, ब्लेम इफ वुड बी अ हार्श वर्ड, कि उनके लिए मैंने अपने आप को इग्नोर कर दिया, अपने करियर को प्रायोरिटी नहीं दी, अपनी लाइफ को प्रायोरिटी नहीं दी, अपने हैबिट्स, अपने पैशन को मैंने फॉलो नहीं किया। बट कहीं ना कहीं उनके दिल में खुद वो भावना थी कहीं ना कहीं
दैट सेल्फ इन एडिक्वेसी की, सेल्फ अनवर्दी की, सेल्फ अनलव्ड की, क्योंकि उन्होंने अपने आप को प्रायोरिटी दिया ही नहीं। एंड यू ऑलवेज सेटल फॉर लेस, जितना मिला जो मिला दैट इज़ फाइन विद मी, क्योंकि इससे ज़्यादा ना मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ और ना ही मुझे मिलेगा। सो यू डोंट इवन ट्राई। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। एक चीज़ के पीछे भागते रहना एंड बिकम ऑब्सेशन, दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। बट हार मान लेना विदाउट इवन ट्राइंग फॉर इट इज़ वे मोर रॉन्ग। सो बहुत ज़रूरी है एक बैलेंस बनाना अपनी लाइफ में, ताकि हम दोनों तरीके से, पर्सनल, प्रोफेशनल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, फाइनेंशियल, मतलब बहुत सारे तरीके बता दिए मैंने, तो इन सब में, सब एरियाज ऑफ लाइफ में एक बैलेंस बना पाएँ। सो ऑन दिस नोट आई एंड अप माई वीडियो हेयर। आई होप आप थोड़ा बहुत रेजोनेट किए होंगे मेरी इस वीडियो के साथ, दैट 5 इम्पॉर्टेंट साइंस ऑफ लैक ऑफ सेल्फ लव। इनमें से किसी भी पॉइंट से अगर आपको एक टिंगलिंग होती है या एक कनेक्शन फील होता है या एनर्जी वाइब्रेट होती है, दैट मीन्स ये पॉइंट आपसे रेजोनेट करता है। सो डिग डीप इन योर सेल्फ कि ऐसा क्यों है। मेनली इन सब के पीछे, जैसा मैंने बोला, आपके कोर लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं ऑफ बीइंग अनवर्दी, ऑफ बीइंग नॉट इनफ, ऑफ बीइंग अनलव्ड। ये मेन इम्पॉर्टेंट कोर बिलीव्स हैं जो हमारे दिमाग में है कहीं ना कहीं, बिकॉज ऑफ चाइल्डहुड इंसिडेंट्स या सम ट्रॉमा या सम पेरेंटिंग इन्वायरमेंटल ब्लॉक्स, किसी भी तरीके से ले सकते हैं। बट दैट्स हाउ वी हैव बीन ब्रॉट अप और वी हैव बीन ग्रोन अप। तो इम्पॉर्टेंट है उन इम्पॉर्टेंट मेमोरीज़ को अपने दिमाग से हटाना, ताकि आप एक नए ओरिएंटेशन, नए पर्सपेक्टिव के साथ अपने आप को देख पाएँ और अपने आप को प्यार कर पाएँ। Because that's so important, guys. Praising beauty in somebody else is of course very important and very beautiful, but उससे भी ज़्यादा important है आप अपनी खुद की खूबसूरती पहचाने, अंदर की खूबसूरती पहचाने, उसे प्यार करें। और जब आप अपने आप से प्यार करना शुरू करेंगे, then you will definitely love the entire world around you. So on this note, take care guys, stay healthy from here also, that's very important, and keep subscribing me, keep watching me, because I also love it. Take care guys, bye bye.